प्रश्न संख्या चौथा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आइए इन्हें देखते हैं। देखिए इसमें दिया था, पहला है, चौथे में 4 ऑप्शन है, उनमें से पहला सवाल है 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। 2tan स्क्वायर का मान कितना होता है 1, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 इंटू 1 का वर्ग, या 10 पर स्क्वायर लगा है तो 1 पर भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है अंडर में 3/2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान भी अंडर में 3/2, इस पर भी स्क्वायर लगाए तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 2 गुणा 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस अंडर 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, माइनस अंडर 3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4, 2 एकम 2, ये गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 प्लस 3/4 माइनस के 3/4। देखिए ये प्लस का ये माइनस का 3/4 से 3/4 कट जाएगा तो कितने बचे 2, तो इसका मान निकल गया 2, यही हमारा आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या चौथे का दूसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न चौथे का दूसरा है, cos 45 अंश बट्टे sec 30 अंश प्लस के cosec 30 अंश। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न चौथे का दूसरा कौन सा था, इसमें दिया था cos 45 अंश बट्टे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, ये था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। पूरी सारणी मैंने डाल दी है, उसे याद कर लें। sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 अंश का मान कितना होता है 2, बट्टे में 1 मान लेंगे। ये है वैसा का वैसा ही उत्तर, 1/√2 बट्टे, इस बिंदु को सॉल्व कर लेंगे तो इसका लासा हो जाएगा √3, √3 से 3 2 प्लस 1 का √3 का √3 का 2/3। ठीक है, अब देखिए 1/√2 बट्टे, इससे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस √3 बचे बट्टे में √3। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है। देखिए √3 बट्टे 2/2 कोष्टक में 1 प्लस के √3। ठीक है, अब परमीकरण करने पर क्या, हर का परमीकरण करने पर। ठीक है, अब देखिए हर का परमीकरण करेंगे। देखिए अंडूर में 3 दिया ही है और 2 अंडूर में 2 कोष्टक में, ये 1 प्लस के अंडूर में 3 है, ये 1 प्लस के अंडूर में 3 है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √3 प्लस के 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे कैसे भी लिख दो। 1 प्लस 2 बराबर 3 होता है और 2 प्लस 1 बराबर 3 होता है, बात वही होती है। तो परमीकरण करेंगे ओनली 2 का हम परमीकरण करेंगे। ठीक है, तो 2 बट्टे 2 ठीक है, तो इसे सॉल्व करो। 2 का इसमें करेंगे तो 2 2 6 हो जाएगा बट्टे, इसे कर लो, 2 है यहाँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और √2 का गुणा करेंगे √2 में तो भी, तो √से √कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने हो गए 8,
कोष्टक में अंडरूट 3 प्लस के 1। ठीक है, इससे ये कट गए, दूचक 8। अंडरूट में 6 बट्टे अंडरूट 3 प्लस के 1। अब इसका परिमेयकरण करने पर फिर हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो देखिए अंडरूट में 6 बट्टे अंडरूट 3 प्लस के 1 इंटू अंडरूट 3 प्लस के 1 बट्टे अंडरूट 3 प्लस के 1। ठीक है, तो अंडरूट 6 का गुणा अंडरूट 3 प्लस के 1 में बट्टे अंडरूट 3 प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे। यहाँ पर माइनस लग जाएगी, जब परिमेयकरण करेंगे तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो देखिए अंडरूट 3 प्लस 1 का वो करेंगे, अंडरूट 3 प्लस -1 में तो कितना हो जाएगा, अंडरूट 3 का गुणा अंडरूट 3 होगा 2 3 माइनस के 1। अंडरूट में 6 कोष्टक में अंडरूट 3 माइनस के 1 बट्टे 3 में से गया 2 बचे। ठीक है, कितने बचे, 2। कहीं पर गड़बड़ हो रहा है क्या? देखिए यहाँ पर 4 हैं, ये हमने 4 नहीं लिख पाए, 4 यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 और इंटू में यहाँ पर भी 4। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब इसे कर दूँ, इसका गुणा कर दूँ 6 3 18 अंडरूट में 18 माइनस के अंडरूट में 6 बट्टे 4 दूनी 8। अंडरूट में 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, जिसके अंडरूट में 18 हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख देते हैं, माइनस में अंडरूट में 6 तो 6 है, ये बट्टे में 8। देखिए ये तो हमारा वर्ग है तो 3 बाहर ले लो, अंडरूट में 2 माइनस के अंडरूट में 6 बट्टे 8, यही हमारा आंसर है। आइए प्रश्न चौथे का तीसरा देखते हैं। वो यहाँ पर वो हो गया था ना, 4 हम भूल गए थे इस वजह से, अब सही आंसर निकला है हमारा। देखिए अब चौथे का तीसरा, देखिए प्रश्न चौथे का तीसरा है, साइन 30 प्लस के 45 माइनस कोसेक 60 बट्टे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस के कोट 45। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए प्रश्न था हमारा साइन 30 प्लस के 45 माइनस कोसेक 60, यानी हमारा प्रश्न था साइन 30 प्लस के 45 माइनस के कोसेक 60 बट्टे सेक 30 प्लस के कोस 60 प्लस के कोट 45। ये था हमारा तीसरा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, इस वो पूरी सारी आप रट लो, कोई जो भी पूछे तुरंत हाल बता दो। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस के 10 45 का 1 माइनस के कोसेक 60 का 2 अंडरूट में 3 बट्टे सेक 30 का 2 बट्टे अंडरूट में 3 प्लस के कोस 60 का 1/2 प्लस के कोट 45 का 1। और देखिए इसका लासा ले लिए, इस बिंदु को सॉल्व कर लो, बट्टे में मान लो, इसके भी बट्टे में मान लो। इस पहले इस ऊपर वाली बिंदु को सॉल्व कीजिए, फिर इस बिंदु को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 अंडरूट में 3 इसका लासा हो गया, 2 अंडरूट में 3 इसका लासा हुआ, 2 एकम 2 से 2 कटे अंडरूट 3 प्लस के 2 अंडरूट में 3 माइनस अंडरूट 3 से 2 दूनी 4 बट्टे इसका भी 2 अंडरूट में 3 हो गया लासा बट्टे अंडरूट 3 से अंडरूट 3 2 दूनी 4 प्लस के 2 से 2 कटे अंडरूट में 3 प्लस के 2 अंडरूट में 3। और देखिए 2 अंडरूट में 3 है, इससे ये कट गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए अंडरूट 3 1 अंडरूट 3 प्लस के 2 अंडरूट 3 कितने हो गए, 3 अंडरूट 3
3 अंडर में 3 माइनस के 4 बट्टे, इसी प्रकार ये है 1 अंडर में 3 और ये 2 अंडर में 3, यानी 3 अंडर में 3 प्लस के 4। ठीक है। अब देखिए हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर ये 3 अंडर में 3 माइनस के 4 बट्टे 3 अंडर में 3 प्लस के 4। यदि हर का परिमीकरण करते हैं तो ये प्लस का ये माइनस को चिन्ह चेंज है, अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाता। तो ये 3 अंडर में 3 माइनस के 4 बट्टे 3 अंडर में 3 माइनस के 4। ऐसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 अंडर 3 का गुणा 3 अंडर 3 करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 गुणा अंडर 3 गुणा अंडर 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार इसका ऐसे भी करो 3 अंडर 3 का गुणा 4 में तो 3 चौक 12 अंडर में 3 माइनस। अब 4 का ऐसे में करूँ 4 का 3 अंडर 3 में तो माइनस के 4 12 अंडर में 3 माइनस 4 का माइनस 4 में तो 4 चौक 16 प्लस के 16 हुए बट्टे। इसी प्रकार इसको सॉल्व करूँ 3 अंडर 3 का गुणा 3 अंडर 3 में तो 9 इंटू 3 माइनस 3 चौक 12 अंडर में 3 और 4 का 3 अंडर में 3 प्लस के 4 12 अंडर में 3 माइनस के 4 छक 16। ठीक है। अब देखिए जब ये प्लस का है ये माइनस का है तो इससे ये कट गए। ठीक है। और इसे सॉल्व कर दो। देखो 9 27 और 16 9 27। ठीक है। 27 माइनस के 12 12 24 के माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे 12 12 24 अंडर में 3 प्लस के 16 बट्टे 9 27 माइनस के 16। नीचे तो यही बचे। और देखिए 27 में 16 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 43। कितने हो गए 43, यानी कि 43 माइनस के 24 अंडर में 3 बट्टे 27 में 16 गए तो कितने बचे 11। यही हमारा आंसर होगा। आइए प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चौथा भी इसी प्रकार है, इसे आप खुद स्वयं सॉल्व करें। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस के साइन 30 इंटू कॉस 60। पहले तो मैंने इसे सॉल्व कर रखा है, ओनली दिखाऊंगा, फिर इसे आप स्वयं समझें और प्रैक्टिस करें। देखिए ये इस तरीके से सॉल्व होगा, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए। इसी प्रकार प्रश्न 5वां है। देखिए ये है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस के कोस स्क्वायर 30। इसे भी मैंने स्वयं सॉल्व किया है, ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, इसे आप दोबारा से समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये मैंने मान रखे हैं और देखिए अगले पेज पर, देखिए फिर ये सॉल्व किया है पूरा। आप इसे देख सकते हो, समझते हो, स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, और यदि ना आए तो इस वीडियो में देख कर आप स्वयं समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए सिद्ध कीजिए कोस उसके 30 प्लस के साइन इसके 30 बराबर 1 होता है। ये देखिए स्वयं सॉल्व किया है मैंने किस तरीके से। देखिए हमें 1 सिद्ध करना है। देखिए इस तरीके से कोस इसके 30 का मान अंडर 3/2 का स्क्वायर प्लस के साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका भी स्क्वायर अंडर 3 का। ये इस तरीके से मैंने स्वयं सॉल्व किया है। देखिए LHS RHS बराबर आया था हमारी, तो सिद्ध हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो देखिए थीटा बराबर 45 दे रहा है तो 2 गुणा साइन थीटा की जगह साइन 45 थीटा की जगह 45 कॉस 45 बराबर 2 साइन थीटा की जगह 45। देखिए इस तरीके से इसे हमने फिर सॉल्व करके रखा है, इसे आप स्वयं देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं तुम्हारा सही आया आंसर या गलत। इसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 6 तो हमने देख लिया। प्रश्न नंबर 7 देखिए। देखिए यदि कोसेक के बराबर 17/15 हो तो सिद्ध कीजिए कि सेक के बराबर 17/18। देखिए ये किस प्रकार से स्वयं सोल्व किया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमने स्वयं सोल्व किया है। पहला ये है, ये सोल्व करके रखा है, दूसरे में ये दिया है, ये सोल्व किया है। प्रश्न नंबर 9 है,
देखिए आप इन्हें स्वयं कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि ना आए तो इसमें देख लें, नहीं तो स्वयं कर देखें। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा हूँ। 9वां सवाल, निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिए गए हैं और इनके मान हमने कर दिए हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।